जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। हम आज की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप पूरा आनंद लेकर स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं। आपकी मां प्यार से खाना परोस रही है और बार बार मनुहार कर रही है। जब आपका पेट भर जाएगा तब आप क्या कहेंगे? क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत ही अच्छा अभिनय था। आप कहेंगे बस अब मैं और नहीं खा सकता, या मेरा पेट भर गया है, या मुझे और खाना नहीं चाहिए इत्यादि। उस समय आपके मन में कौन सी भावना होगी? क्या आप एक उचित शब्द सोचकर बता सकते हैं? सही कहा, वो शब्द है संतुष्टि। संतुष्टि। संतुष्टि क्या है? संतुष्टि वो भावना है जिससे ये महसूस होता है कि आपके पास जो है वो पर्याप्त है। आपको और कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। क्या आपको किसी दावत के बाद कभी ऐसा लगा है कि आप पर्याप्त भोजन कर चुके हैं और आपको और कुछ नहीं चाहिए? क्या आप ऐसे अनुभव के बारे में सबको बता सकते हैं? धन्यवाद। आमतौर पर हम इस भावना के बारे में खाने पीने के संदर्भ में बात करते हैं, पर अन्य चीजों के बारे में भी इसकी बात अक्सर नहीं होती। आइए इस सत्र में संतुष्टि के बारे में और जानते हैं। क्या आपको कभी बुरा लगा है कि आपके पास कोई चीज नहीं है, जैसे कि कोई गुण या कोई कौशल? उदाहरण के लिए, आपकी बहन बहुत अच्छी तरह गाती है, पर चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आप उतनी अच्छी तरह नहीं गा पाते। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है, मैं अपनी बहन की तरह क्यों नहीं गा सकता या गा सकती? या आपके दोस्त के पास एक अच्छा बैग, उसे देखकर ये सोचा हो कि काश मेरे पास भी ऐसा बैग होता। मैं अपनी बहन की तरह क्यों नहीं गा सकता या गा सकती, काश मेरे पास भी ऐसा बैग होता। क्या आप ऐसी भावना के बारे में सोच सकते हैं जब आपने ये जाना कि जो चीज़ किसी और के पास है वो आपके पास नहीं है? आपकी मदद के लिए मेरे पास 2 वाक्य हैं। कृपया इन वाक्यों को अपनी नोटबुक में लिखें। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन और खुद के बारे में सोचकर इन वाक्यों को व्यक्तिगत रूप से पूरा करें। कृपया इसके बारे में किसी से भी चर्चा ना करें। क्या हम तैयार हैं? तो ये वाक्य इस तरह है। मैं उतना या उतनी रिक्त स्थान नहीं हूं कि मैं रिक्त स्थान। मेरे पास उतना रिक्त स्थान नहीं है कि मैं रिक्त स्थान। क्रियाकलाप करने के लिए धन्यवाद। ये संभव है
कि आप में से कुछ लोगों ने ये सोचा होगा कि आप उतने लंबे नहीं हैं या पतले नहीं हैं या फिर उतने सुंदर नहीं हैं इत्यादि। इसका मतलब है कि पहले वाक्य में आपने खुद को वैसा बताया होगा जैसे कि आप हैं। दूसरे वाक्य में आपने अपनी वस्तुओं के बारे में बताया होगा, जैसे कि आपके पास पर्याप्त जेब खर्च या जूते या कपड़े इत्यादि नहीं हैं। अब फिर से सोचकर ये बताइए कि आपने अपने गुणों या भौतिक वस्तुओं को किस मापदंड के अनुसार आंका? क्या आपके दिमाग में कोई व्यक्ति था? हमने देखा कि इन वाक्यों में तुलना की गई थी। सबने अपने अपने हिसाब से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से तुलना की होगी। ऐसी तुलना करने में अनोखी बात क्या है? हमेशा कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास हमसे ज़्यादा चीज़ें होंगी और अपर्याप्त होने की भावना इसी तरह चलती रहेगी। इससे ईर्ष्या पैदा होगी और तो और एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा सामने आ जाएगी और ये सिलसिला इस तरह आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए खुद को अपर्याप्त समझते हुए दूसरों से तुलना करना निरर्थक है। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम ईर्ष्या करते हुए दूसरों से तुलना ना करें। आइए अब एक परिस्थिति देखते हैं। खरीदारी करना मधु का सबसे मनपसंद शौक है। उसे खुद के लिए चीज़ें खरीदना पसंद है और वो इससे कभी ऊबती नहीं है। वो अपनी माँ के साथ दीपावली के लिए कपड़े खरीदने गई। माँ ने पहली दुकान से ही उसे उसकी पसंद के कपड़े दिलवाए। बातें करते हुए जब वो एक दुकान के पास से गुजर रहे थे तो उसे एक सुंदर ड्रेस नजर आई। उसे वो ड्रेस चाहिए थी और वो माँ से जिद करने लगी। आपको क्या लगता है माँ ने उससे क्या कहा होगा? क्या दो विद्यार्थी इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। हमने देखा कि मधु बिन किसी ठोस वजह के खुश हो रही थी। वो अपने खरीदारी के शौक को पूरा करके खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उसे जो पसंद है वो करने के बाद भी उसे वास्तव में खुशी नहीं मिल रही थी। ऐसा हुआ क्योंकि वो ये बात नहीं समझ पाई कि जो उसके पास है उसकी सराहना करने से ही उसे खुशी मिलेगी। उसे अपनी चीज़ों को सराहना शुरू कर देना चाहिए ताकि उसमें संतुष्टि की भावना पैदा हो। नहीं तो वो बिना किसी उद्देश्य के एक चक्र में गोल गोल घूमती रहेगी। अगर वो इस बात को समझ जाएगी तो उसे सच्ची खुशी मिलेगी। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम उन चीज़ों को सराहें जो हमारे पास हैं। इसीलिए ज्ञानी ने कहा है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने से संतुष्टि नहीं मिलती। हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, इस बात की समझ होने से संतुष्टि मिलती है। मैं दोहराता हूं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने से संतुष्टि नहीं मिलती। हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, इस बात की समझ होने से संतुष्टि मिलती है। आइए इस परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। आपको एक लंबी यात्रा पर जाना है, इसलिए आप बस स्टॉप पर खड़े हैं। यात्रा में जो खाने पीने का सामान चाहिए वो लेने के लिए आप पास की एक दुकान पर जाते हैं। वापस आकर आप देखते हैं कि बस तो जा चुकी है। अब आप क्या करेंगे? इस बात का शोक मनाएंगे कि ज़रा सी देर की वजह से आपकी बस छूट गई, या फिर अगली बस का इंतज़ार करेंगे, या फिर निराश होकर घर चले जाएंगे? 1,
इस बात का शोक मनाएंगे कि जरा सी देर की वजह से आपकी बस छूट गई। 2, अगली बस का इंतजार करेंगे। 3, निराश होकर घर चले जाएंगे। अगर आप घर चले गए तो आप यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। जो हो चुका है उसका अफसोस करने से भी कोई फायदा नहीं है। समझदारी इसी में होगी कि आप अगली बस के आने का इंतजार करें। हमने इससे क्या सीखा? एक लक्ष्य के लिए काम करना, उसमें सक्रिय रूप से जुट जाना और अंत में उसको पाने की संतुष्टि से हमें खुशी मिलती है। इस भावना से हमारा खुद पर और अपनी योग्यताओं पर विश्वास बढ़ जाता है। एक निश्चित लक्ष्य होने से हमारा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है और हम अपनी चिंताओं के बारे में नहीं सोचते। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम एक लक्ष्य बनाएं और उसके लिए काम करें। क्या अब हम एक परिस्थिति पर ध्यान दें? अगले दिन इंद्रजीत की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। एक बड़ी समस्या की वजह से उसके शहर में बिजली नहीं है। उसने अंत में जो अभ्यास करने की योजना बनाई थी वो अब पूरी नहीं हो सकती। इस बारे में सोचकर वो पूरी रात नहीं सो पाया। उसका उदास चेहरा देखकर उसके दोस्त वरुण ने उससे कहा, अब चलो भी इंद्रजीत, जाकर परीक्षा लिखो और अपना ध्यान इस बात पर रखना कि तुम्हें अच्छी तरह परीक्षा देनी है। क्या आप दोनों वरुण और इंद्रजीत की इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास था। हमने देखा कि रात को अभ्यास न कर पाने की वजह से दुखी होने की जगह इंद्रजीत को जो याद है उसके आधार पर परीक्षा देकर वो संतुष्ट हो सकता है। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पड़ोस के घर से आया 3 साल का बच्चा गलती से आपकी विज्ञान की लेबोरेटरी नोटबुक पर स्याही गिरा देता है। आप क्या करेंगे? 1, बच्चे को पीटेंगे। 2, गुस्से में नोटबुक फाड़ देंगे। 3, बच्चे को माफ कर देंगे और नई नोटबुक में लिखना शुरू कर देंगे। बच्चे को पीटने से या फिर नोटबुक को फाड़ने से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा। इस नुकसान को ठीक नहीं किया जा सकता। इस परिस्थिति में सबसे उचित होगा कि आप उस बच्चे को माफ कर दें और नई नोटबुक में लिखना शुरू करें। किसी व्यक्ति के व्यवहार की वजह से कभी ना कभी हम सबको दुख पहुंचा है। शुरुआत में हमें बहुत कष्ट हुआ होगा और बुरा लगा होगा, पर कुछ समय के बाद हमने उन्हें माफ कर दिया होगा और इसे जीवन के एक अनुभव की तरह समझकर आगे बढ़ गए होंगे। इससे हमें अपने व्यक्तित्व के बारे में एक बात पता चलती है। दया और क्षमा दिखाकर खुद को समझने से हमें जीवन में संतुष्टि मिलती है। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम उदारता से दूसरों की गलतियों को भुला दें और उन्हें माफ कर दें। क्या आपने कभी दूसरों की गलती को भुलाकर उन्हें माफ करके उदारता दिखाई है? क्या आप इस अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? संतुष्टि वो भावना है जिससे ये महसूस होता है
कि आपके पास जो है वो पर्याप्त है, आपको और कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम ईर्ष्या करते हुए दूसरों से तुलना ना करें, उन चीज़ों को सराहें जो हमारे पास है, एक लक्ष्य बनाएं और उसके लिए काम करें। उदारता से दूसरों की गलतियों को भुला दें और उन्हें माफ कर दें। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लेते हैं ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें और समझ आ जाएं। प्रश्न 1। नए वर्ष के दिन माँ ने आपको और आपके भाई को एक नोटबुक तोहफे में दी। आपको लगता है कि आपके भाई की नोटबुक ज़्यादा सुंदर है, आप क्या करेंगे? उत्तर 1। मैं माँ से पूछूंगा कि वो हम दोनों के लिए एक जैसी नोटबुक क्यों नहीं लाई। 2। मैं माँ से कहूँगा या कहूँगी कि वो मुझे भाई के जैसी ही नोटबुक दे। 3। मैं खुशी से माँ का तोहफा स्वीकार कर लूँगा या कर लूँगी। प्रश्न 2। आप एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं जिसका विषय है कूड़े से कला। आपके पास नारियल का छिलका, कागज़, अंडे के छिलके इत्यादि चीज़ें हैं जो आपने 2 थैलों में डाल रखी हैं। आपके भाई को ये पता नहीं था, इसलिए घर की सफाई करते वक्त उसने एक थैला फेंक दिया। अब आप क्या करेंगे? उत्तर 1। मैं सोचने लगूंगा या लगूंगी कि मैं दूसरे थैले के सामान से क्या बना सकती या बना सकता हूँ। 2। मैं चिल्लाकर अपने भाई से कहूँगी या कहूँगा तुम्हें सफाई करने की क्या ज़रूरत थी। 3। मैं रोते हुए कहूँगा या कहूँगी अब मैं कल की प्रतियोगिता में भाग कैसे लूँगा या लूँगी। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले ये कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते विद्यार्थियों, क्या हम गृह कार्य के प्रश्नों के जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। नए वर्ष के दिन माँ ने आपको और आपके भाई को एक नोटबुक तोहफे में दी। आपको लगता है कि आपके भाई की नोटबुक ज़्यादा सुंदर है, आप क्या करेंगे? प्रश्न 1 के लिए ये जवाब मैं माँ से पूछूंगा कि वो हम दोनों के लिए एक जैसी नोटबुक क्यों नहीं लाई, और ये जवाब कि मैं माँ से कहूँगा या कहूँगी कि वो मुझे भाई के जैसी ही नोटबुक दे अनुचित है। ये दर्शाते हैं कि आपके पास जो है आप उसे सराहना नहीं जानते हैं, जबकि ये जवाब कि मैं खुशी से माँ का तोहफ़ा स्वीकार कर लूँगा या कर लूँगी उचित है, क्योंकि ये संतुष्टि दर्शाता है। इसमें ईर्ष्या की वजह से कोई तुलना नहीं की गई है, सराहना की गई है, और जो आपके पास है उसके लिए आप आभारी हैं। आपने कौन सा उत्तर चुना?
प्रश्न 2, आप एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं जिसका विषय है कूड़े से कला। आपके पास नारियल का छिलका, कागज़, अंडे के छिलके इत्यादि चीज़ें हैं जो आपने 2 थैलों में डाल रखी हैं। आपके भाई को ये पता नहीं था, इसलिए घर की सफाई करते वक्त उसने एक थैला फेंक दिया। अब आप क्या करेंगे? प्रश्न 2 के लिए ये जवाब कि मैं चिल्लाकर अपने भाई से कहूँगा या कहूँगी, तुम्हें सफाई करने की क्या ज़रूरत थी, और मैं रोते हुए कहूँगा या कहूँगी, अब मैं कल प्रतियोगिता में भाग कैसे लूँगा या लूँगी, अनुचित है। झगड़ने से या रोने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इससे आपकी चीज़ लौट कर नहीं आएगी। जबकि यह जवाब कि मैं सोचने लगूंगी या लगूंगा कि मैं दूसरे थैले के सामान से क्या बना सकता या बना सकती हूँ, उचित है। ये दूसरों की गलतियों को माफ़ करने की उदारता दर्शाता है। आप चिंताओं को छोड़कर अपने लक्ष्य तक पहुँचने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए ये सही है। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन्होंने उचित जवाब पहचान लिए थे, उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?